नमस्ते हर्ष जी। नमस्ते, नमस्ते ताई। यस, नमस्ते। आप अपना थोड़ा परिचय देंगे? क्योंकि आज हम सुबह ही यहाँ आज प्रिया ताई के साल्वी फार्म पे जी। वांगड़ी में आज मिले हुँ, पहली बार। हुँ। और जब मैंने सुना कि आप प्लांटेशन का काम करते हो, आपको जी, प्लांटेशन करना पसंद है, जी, तो थोड़ा परिचय देके आपके प्लांटेशन के काम के बारे में बताएँगे? जी। तो मेरा नाम हर्ष पांडे है। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और पिछले 7 साल से मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। मुंबई में डोंबिवली में रहता हूँ मैं। और मेरा बचपन से ही मेरे पिता के द्वारा एक दिया हुआ बहुत ही अच्छा पैशन डेवलप हुआ नेचर का। मेरे पिताजी गार्डनिंग करते थे और हमको सिखाते रहते थे पुदीने कैसे लगाना है, पौधों का ध्यान कैसे रखना है, और घर के बाहर भी वो पेड़ पौधे लगाते रहते थे। तो उस तरीके से ही मुझे ये पैशन डेवलप हुआ, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब एक बचपन से जो है एक लगन लग जाती है किसी चीज़ की। जी, तो एज ए चाइल्ड मुझे वो लगन लगी कि नेचर कितनी वंडरफुल अमेजिंग फिनोमिनन्स के साथ भरी हुई है कि आप एक सीड को लगाते हो या एक सैपलिंग को लगाते हो और एक वृक्ष बन जाता है। जी, जी। बहुत सारा मैंने अटेम्प्ट किया इस चीज़ को करने का, प्लांटेशन ड्राइव्स एटसेट्रा, बट विद वेरी लिमिटेड सक्सेस। और उसी समय फिर 2000 आई थिंक 2015 में मैं पीपल बाबा से मिला। अच्छा। तो पीपल बाबा स्वामी प्रेम परिवर्तन दिल्ली में रहते हैं, हुँ, और उन्होंने पूरे इंडिया में हुँ, 2-3 करोड़ से ऊपर पेड़ लगाए हैं हुँ, अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलके। और गिव मी ट्रीज नाम की एक संस्था उन्होंने शुरू करी है, हुँ, और उस संस्था के द्वारा भी पॉकेट फॉरेस्ट बहुत सारे उन्होंने लगाए हैं। हुँ, हुँ। उन्होंने भी मेरी तरह बिल्कुल छोटे 9 साल के थे तब अपना पहला पेड़ पुणे में लगाया था, बरगद का पेड़ जो आज भी है। अरे और अब वाह! तो वट वृक्ष बिल्कुल पुणे में? बृहद अच्छा, उनके वट। बारे में तो मैंने दिल्ली का सुना, जी, दिल्ली जी, साइड वो बहुत जी, काम कर जी। रहे हैं, बट तो बढ़िया। हुँ, पुणे में ही उनकी पढ़ाई हुई है। अच्छा। ऑल्सो उनके फादर क्योंकि जो है मेडिकल डॉक्टर थे आर्मी में, हाँ, हाँ। तो उन्होंने भी काफ़ी इंडिया घूमा हुआ है एज अ चाइल्ड। और इस वजह से पुणे में भी वो रहे हैं, चंडीगढ़ में भी रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी साल से रह रहे हैं। सो इस तरीके से मैं उनसे मिला, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाया कैसे पेड़ लगाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कंडीशनिंग की वजह से जो है अपने अंदर लिमिटेशंस की तरीके से रख लेते हैं, हुँ, जैसे कि पीपल को उखाड़ना नहीं चाहिए। अभी पीपल को अगर आप छत पे लग गया है, उसको उखाड़ोगे नहीं और उसको अच्छे से एक नर्सरी में ट्रांसप्लांट नहीं करोगे तो वो मर जाएगा, अच्छा। या फिर वो बिल्डिंग को डैमेज करेगा। हुँ, या नाली के पास में लगा हुआ है तो उसको अच्छे से उखाड़ के उसको वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने माइंड से निकाली कि आप उसको सेव कर रहे हो, उसको मार नहीं रहे हो। हुँ, एज हिंदूज़ हम लोग ऐसा सोचते हैं कि दोष लगेगा, पीपल को निकाल लो या इस तरीके के गूलर वगैरह को निकाल लो। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। फिर उन्होंने ये सिखाया कि जो है हमेशा बड़े पेड़ ही लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग नर्सरी से बहुत बड़े 2-2, 3-3, 4-4 फीट के पेड़ लेकर आएँ या उससे भी बड़े और उसको लगाएं। छोटे सैपलिंग्स को भी लगाओ, वो भी अगर आप अच्छे से नर्चर करते हो 3 से 5 साल तक, तो वो अपने आप सेल्फ सस्टेन्ड हो जाते हैं। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि बहुत एंथुसियास्टिक मत बनो लोगों को बताने के लिए कि हमने इतने पेड़ लगा लिए इतनी जल्दी, उस खबर को मत फैलाओ। वो पहले पेड़ को 3 साल का और एटलीस्ट 30 फीट का होने दो। हुँ, उसके बाद अपनी एक जो न्यूज़ है उसको बाहर सेलिब्रेशन की तरीके से फैलाओ कि हमने ये पेड़ लगाया, ये छोटा सा पौधा लगाया था और ये वृक्ष बना, और अपनी लर्निंग को फैलाओ। बढ़िया। सो मेरा अब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो जो है मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा कि मैं किस तरीके से नेचर में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और पीपल बाबा की तरह थोड़ा थोड़ा पेड़ तो एटलीस्ट तो लगा आपके पाऊँ। मेन इंस्पिरेशन पीपल बाबा हैं? मेरे मेन इंस्पिरेशन पीपल बाबा हैं। आपके बाबा पहले, आपके पिताजी पहले, जी, मेरे फिर पीपल पिताजी बाबा। पहले, फिर हुँ, पीपल बाबा। जी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है एक्चुअली दिस इज़ माय लाइफ स्टोरी। तो मेरी लाइफ एक्चुअली लाइफ का इंस्पिरेशन यही रहा कि अभी अगर देखें तो ठीक है, वर्ल्ड 2 भागों में बँट चुका है। कुछ लोग हैं में लगे हैं नेचुरल वर्ल्ड को। नेचुरल वर्ल्ड जो है वो अपने आप में एक दुनिया है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टू बिकम स्टीवर्ड्स ऑफ द मदर अर्थ हम लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है? वो पर सीड। डिस्ट्रक्शन रेट जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा हाई है। राइट। बट हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। जी। आई थिंक नेचर इज़ नॉट डेड। मदर नेचर इज़ अ लिविंग हुँ, एंटिटी, और हम सब के अंदर वो इंस्पिरेशन का खुद ही तरंग डालती है, खुद ही जी। वो बीज डालती है कि हुँ, कौन लोग मेरे लिए काम करेंगे। हुँ, और आई मीन शी चूजेस, हुँ, पीपल बाबा भी बोलते हैं कि नेचर चुनती है आपको काम करने के लिए। जी। आप बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते, नेचर बढ़िया, आपको चुनती है। बढ़िया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है मैं अभी भी एक कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, और सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मुझे वो लगता है कि वो वेल्थ तो है क्योंकि हम लोग एक ट्रांजैक्शनल दुनिया में रहते हैं। लैंड खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, और लेबर को पे करने के लिए भी पैसा चाहिए, पौधे खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए जब तक आप नर्सरी डेवलप नहीं करते, खाद पानी के लिए भी पैसा चाहिए जब तक आप सेल्फ सस्टेन नहीं रहते। बट यात्रा वही है कि उस वेल्थ से आप इस वेल्थ को नर्चर करो। जी, आई रियलाइज द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ इज़ टू
कीप नर्चरिंग नेचर एज मच एज आई कैन। बहुत बढ़िया। सो मैं अपनी फैमिली में भी उसी चीज़ को इनकलकेट करता हूँ, और मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको भी साथ में अपने पेड़ लगाने के लिए ले अच्छा, जाता हूँ। कितने साल का है? अभी 3 साल का भी पूरा अरे! नहीं है, 2.5 साल का है। हाँ, हाँ। राघव नाम है उसका। हाँ, हाँ। मेरी वाइफ़ पूजा, वो भी मेरे साथ जाती है पेड़ लगाने के लिए, और हम लोग एज़ अ फैमिली पौधे लगाते रहते हैं। बट आप तो फिर जॉब करते हो, फिर ये कब हो सकता है, होता है आपका कार्य सो पूरा? मॉर्निंग 6 AM टू 8 AM थोड़ा-सा समय मिल जाता है, उस समय कर लेते हैं। रोज़? रोज़। ओह! या तो पानी डालना, और अभी तो ब्रेक लगाया है, नहीं तो हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाएँ। अच्छा। लेकिन उतने ही जिसको हम प्रॉपर्ली टैग करके, सो मैं जीपीएस टैगिंग करता हूँ अपने हर एक पौधे की, ताकि वो खो ना जाए घास बढ़िया, में, वीड बढ़िया। में, या हो सकता है कभी कोई कैटल खा जाती है, लेकिन उसका स्टेम तो रहता है, तो हाँ। एटलीस्ट आपको पता रहे कि कहाँ पे टेक केयर करना है, किस पौधे का क्या ज़रूरत है। बना हुआ है, वॉलंटियर्स को इनवाइट करता हूँ उसमें ऐड होने के लिए, और उस ग्रुप में एक ट्रैकिंग होती रहती है कि ये पौधा हमने लगाया था आज से 90 दिन पहले, तो ये पौधा अभी भी मुझे याद है कि ये कहाँ पर है। बढ़िया। और और कितने प्लस पौधे हुए अभी तक लगा के? सो अभी तो हमने एक 10,000 पौधों 10,000 डेज़ का एक वो शुरू किया है। बढ़िया। सो कौन उसमें से तो एरिया में? डोंबिवली में, डोंबिवली। स्पेशली वांगनी में भी लगाए हैं थोड़े से, बट मेजरली डोंबिवली के गांव हैं, वहाँ पे हम करते हैं। वहाँ पे कुछ ग्रुप्स भी हैं, तो उन लोग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और कुछ जगह ऐसे लगाते हैं कि ऑलरेडी टैंकर्स आते हैं गवर्नमेंट के पानी डालने के लिए, हाँ, तो तो कभी हो अगर जाए। हम नहीं डाल पा रहे तो वहाँ पे पानी डल जाता है। तो ये सारे क्यूज़ हैं कि कहाँ पे लगाने चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा सर्वाइवल रेट रहेगा। बढ़िया। सो सबके सहयोग से काम होता है, और बस यही करना है। सो इफ़ यू आस्क मी। हाँ, हर्ष, और एक सवाल जी आता है जी कि हम वेल्थ यानी हमारी संपत्ति, तो एक संपत्ति यानी आज की तारीख में लोग पैसे को ही संपत्ति जी ज़्यादा मानते हैं। जी। तो आपका इसके बारे में ख्याल क्या है कि संपत्ति कौन सी है, पैसा या ये मदर? आपका उसके बारे में जो भी विचार है वो आप बताएं। देखिए ताई, ऐसा है कि हम लोग जिसको पैसा बोलते हैं, ठीक है, वो बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। और आप शहर में जाके देखो, धनाढ्य लोग जिनको हम समझते हैं और जो लोग उतने उच्च तबके के नहीं हैं, सब लोग आज कर्जे में हैं, ठीक है। और उस कर्जे को पटाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर जिनके पास कर्जा नहीं है वो अपनी निर्धनता के ऊपर रोते हैं। जी। लेकिन हम उस सिस्टम में रहते हैं जो हमको हमेशा अपने ऊपर आश्रित रखता है, हम्म, ठीक है, या तो हम्म, कर्जे की वजह से, नहीं तो हम्म, कुछ हम लोग को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ज़रूरतें क्या है? पहला तो मकान, हम्म, खाना, हम्म, पानी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत सोशल सर्कल में अपनी जो है पहचान बनाने के लिए एक सोशल आइडेंटिटी, हम्म, और यातायात के साधन। तो ये हम्म, सारी चीज़ें मूलभूत चीज़ें हैं, और अपना परिधान, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। इसलिए महंगी होती जा रही हैं क्योंकि उनको ऐसा सिस्टम को ही ऐसा बनाया गया है कि आपको कभी भी कंफर्टेबल ना रखें। जी। जबकि अगर आप केवल एक लोकल सिस्टम में रहें जो कि फॉरेस्ट बेस्ड हो, विलेज बेस्ड हो, प्लांट बेस्ड हो, उसमें इवन गो आधारित भी हो, हम्म, उसमें जो है आपको इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, आप 5-6 घंटे दिन में काम करके बिना कर्जा लिए अपना सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। इंसान को क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, लव एंड मनी एंड हैप्पीनेस, जी, राइट? जी। सो हेल्थ, आप खेती में काम करेंगे, आप पेड़ पौधों के साथ काम करेंगे, आप जानवरों के साथ काम करेंगे, आपकी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी होगी। बट वो दूस तो बहुत कष्ट वाले काम है। अभी तो सो पैसा ईज़ी आ जाता है कम से ब्रेन का इस्तेमाल करके। जी, तो अब ये पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़रूरतें। हुँ, पैसा चाहिए ज़रूरत को पूरी करने के लिए। मैं कह रहा हूँ इस लूप को कम करो। आप हुँ, पैसा लेते हो कर्जा उठा के, जी, या आप पैसा लेते हो अपना पूरी जीवन ऊर्जा को नष्ट करके, जी। ठीक है? मैं कह रहा हूँ उस लूप को कम करो, और डायरेक्टली आपके पास सब अवेलेबल है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो। हाँ, मतलब सो ऐसा भी कम्फ़र्ट्स की वजह से लोगों को बीमारियाँ होती है और बीमारी के लिए हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स के लिए पैसा लगता है। राइट, बट कम्फ़र्ट्स कम करें, बिल्कुल, और राइट, जो असली ज़रूरत है शुद्ध खाना, हाँ, वो अगर उनको पहले मिले, हुँ, और भले उसके लिए थोड़ा कष्ट लगे, जी। तो वो, लेकिन वही उनको स्वास्थ्य भी देगा। बिल्कुल करेक्ट, स्वास्थ्य भी देगा, और दूसरा तो आपके हेल्थ अच्छा रहेगा अगर आप प्रकृति से जुड़ के रहोगे। और दूसरी चीज़, आप उस मेहनत से अपना खुद का धनोपार्जन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खुद बनाओ, एक प्रकार का धन आपने स्टॉक किया, अपना इन्वेंट्री। दूसरी चीज़, आप उस इन्वेंट्री में से कुछ विक्रय करो, आप उत्पादन करो और विक्रय करो। जी, वो विक्रय कंपनी जैसा विक्रय मैं नहीं बोल रहा, मैं कम्युनिटी लाइफ में विक्रय बोल यस, रहा हूँ। अपनी कम्युनिटी में बेच जी, सकते हैं, हम वो अपनी कम्युनिटी में नज़दीक के बनाएं, एक दूसरे को सहयोग फ्रेंड्स, करके। रिलेटिव्स, जी, उसमें ही दिया जा जी, सकता है। और हम विक्रय करें। जी, सो आपको किसी भी तरीके की कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, जो परिधान है उसको भी सिंपल रखें। गांधी जी ने कितना खादी के ऊपर काम किया, और बहुत सारे हम लोग, हेम्प को बैन करती है सरकार, अब थोड़ा थोड़ा जो है नॉर्मल किया है इन्होंने, मतलब अलाउ किया है हेम्प को यूज़ करने के लिए। आप हेम्प से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मैं जस्ट एक विजन बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें प्रकृति में अवेलेबल हैं, हम लोगों को वो सिखाया नहीं जाता। स्कूल में 13 साल 14 साल में जो सीखना चाहिए था हम लोग वो सीखते नहीं हैं,
कि हर्बल मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाता है, पौधों को कैसे पहचाना जाता है, कौन से पौधे औषधीय हैं, किस तरीके से हम अपने कपड़े और अपनी फैब्रिक को बना सकते हैं। ये सब बहुत ईजी चीज़ें हैं जो सिखाई जा सकती हैं। 2-3 महीने में लोग एकदम एक्सपर्ट हो सकते हैं इसमें। सो घर भी गोवा में और अलग अलग जगहों पे 200-200 साल 250-250 साल पुराने मड हाउसेज हैं। तो मिट्टी के घर कमज़ोर नहीं होते अगर उस टेक्नोलॉजी को समझा जाए और सच में नेचर बेस्ड हाउसेज बनाए जाएँ। तो एक कॉन्क्रीट जंगलों से छुटकारा मिलेगा। आप ठंडे अच्छे घरों में बिना एसी की ज़रूरत के रह सकते हो। सो हेल्थ, वेल्थ, लव, सो कम्युनिटी लाइफ सबको चाहिए। करोड़पति भी होगा, बंगले में भी रहेगा, लेकिन अकेले है तो उसको वो अपने आप को दुखी ही कहेगा, दुखी ही मानेगा। लेकिन अगर आप एक गांव में रह रहे हो, एक इको फ्रेंडली कम्युनिटी में रह रहे हो और उसमें एक दूसरे के सहयोग से रह रहे हो, जो कि सब लोग सेम तरीके का सोचते हैं, सेम मिशन विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप खुश रहोगे। और इसमें स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि हमको एक दूसरे का शोषण नहीं करना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह। एंड फाइनली हैप्पीनेस। सो ये सब जब मिल जाएगा, देन यू आर हैप्पी, बिकॉज आर इनेट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग इन अलाइनमेंट विद नेचर. So our true nature and the external nature, Mother Earth, right? Both of these, when we are in alignment to our inner nature and our outer nature, the outer nature brings us back to our inner nature. Perfect. Right? Yeah. So this is the 4-step formula for a complete life: health, wealth, love and happiness. All of these are available in nature. हम बेमतलब के बाहर बड़े लूप में जा रहे हैं, जबकि हमारे पास एक छोटा सिंपल तरीका है, इजी तरीका है लाइफ को जीने के लिए परिपूर्णता के साथ। बहुत बढ़िया, Thank you. बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी, थैंक यू।